5 फरवरी 2025 की सुबह 6:42 पर अमेरिका के एक अधिकारी चीफ माइकल डब्ल्यू बैकस ने एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया। यह वीडियो 23 सेकंड लंबा था और इसके साथ ही उन्होंने लिखा था, अवैध विदेशियों को सफलतापूर्वक भारत भेज दिया गया है। इस वीडियो के वायरल होते ही चारों तरफ हड़कंप मच गया। वीडियो में दिखाया गया था कि पुरुष, महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग सभी के हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां थी। दरअसल अमेरिका का एक मिलिट्री प्लेन अमेरिका से उड़ान भरकर सीधे अमृतसर एयरपोर्ट पर पहुंचा था। जब यह विमान उतरा तो मीडिया ने तुरंत इसमें सवार लोगों से बातचीत करनी शुरू कर दी। सवाल उठे कि अमेरिका ने भारतीयों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों किया। मामले की संवेदनशीलता इसलिए भी अधिक थी क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आपसी मित्रता जग जाहिर थी। बावजूद इसके ट्रंप प्रशासन ने यह कड़क कदम उठाया। इस पूरे विवाद की शुरुआत 22 फरवरी 2024 को अमेरिका के जॉर्जिया राज्य में हुई एक घटना से होती है। 22 फरवरी की सुबह 8:55 पर जॉर्जिया में रहने वाली एक 22 साल की लड़की लेकल रिले, जो यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया में नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी, वह अपनी मां से फ़ोन पर बात कर रही थी। उसने अपनी मां को बताया कि वह पार्क में टहल रही है और थोड़ी देर में दौड़ने वाली है। कुछ देर बाद उसकी मां ने उसे दोबारा कॉल किया तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। उसकी मां घबरा गई और उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी और कहा कि उनकी बेटी लापता हो गई है। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और तुरंत तलाशी शुरू कर दी। पुलिस ने तुरंत डॉग स्क्वाड, फॉरेंसिक टीम और सर्विलांस की मदद ली। काफ़ी मशक्कत के बाद लड़की की डेड बॉडी बरामद हुई। उसकी डेड बॉडी ओकनी फॉरेस्ट पार्क के पास हेरिक झील के किनारे मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि उसकी बहुत ही निर्ममता से हत्या की गई थी। उसके हाथ में बंधी हुई घड़ी के अनुसार उसकी मौत सुबह 9:32 पर हुई थी। जांच के बाद पुलिस ने एक 26 साल के वेनेजुएला के नागरिक जोस इबारा को गिरफ्तार किया। जोस इबारा अमेरिका में अवैध रूप से रह रहा था। उस पर पहले से ही हत्या, अपहरण, बलात्कार की कोशिश, 911 कॉल बाधित करने और जासूसी जैसे गंभीर आरोप थे। 20 नवंबर 2024 को अदालत ने जोस इबारा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। हालांकि वह लगातार अपनी बेगुनाही की दुहाई देता रहा, लेकिन सबसे बड़ा तथ्य यही था कि वह अवैध रूप से अमेरिका में रह रहा था। 2024 के अंत तक यह मामला अमेरिका में राजनीतिक मुद्दा बन गया, क्योंकि नवंबर 2024 में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने वाला था। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने इस घटना को चुनावी मुद्दा बना लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने जनता से कहा कि अवैध प्रवासी अमेरिका में अपराध करते हैं और अमेरिकी नागरिकों की नौकरियां छीन लेते हैं। अमेरिका में रेस्टोरेंट, आया, पशु देखभाल, मजदूरी, पेट्रोल पंप और फैक्ट्री में अवैध रूप से रह रहे विदेशी लोग कम वेतन में काम कर लेते हैं। जहां किसी अमेरिकी नागरिक को एक साल में 1,25,00,000 रुपए तक का वेतन मिलता है, वहीं अवैध प्रवासी 50-60 लाख रुपए में यह काम कर लेते हैं। इससे अमेरिकी नागरिकों को नुकसान हो रहा है। चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने इसी मुद्दे को भुनाया और अमेरिकी जनता ने उन्हें भारी समर्थन देकर अमेरिका का 60वां राष्ट्रपति चुना। 20 जनवरी 2025 को जब उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली तो उनका पहला कदम था लेकल रिले एक्ट बनाना। इस कानून के तहत अमेरिका में बिना वैध दस्तावेजों के प्रवेश करने वाले लोगों को तुरंत हिरासत में लिया जाएगा। जांच पूरी होने के बाद उन्हें तुरंत उनके देश भेज दिया जाएगा। जो लोग अवैध रूप से कई वर्षों से रह रहे हैं, उन्हें भी अमेरिका छोड़ना होगा। ट्रंप के इस फैसले का सीधा असर भारत पर भी पड़ा। हजारों भारतीय जो बिना वैध वीजा के अमेरिका में रह रहे थे, उन्हें भी डिपोर्ट कर दिया गया। इसी कारण 5 फरवरी 2025 को अमेरिका से एक विमान अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरा, जिसमें भारत के नागरिकों को हथकड़ियों और बेड़ियों में बांधकर भेजा गया था। 2467 भारतीयों को अमेरिका के डिटेंशन सेंटरों में भेजा गया, जो एक तरह की जेल होती है जहां पर अवैध प्रवासियों को रखा जाता है। कुल मिलाकर अमेरिका में लगभग 42,000 लोगों को डिटेंशन सेंटर में रखा गया है, जबकि इनकी कुल क्षमता 38,521 बताई जाती है। शेष 17,940 भारतीयों को एंकल मॉनिटर यानी कि पैर में पहनाए जाने वाला ट्रैकिंग डिवाइस के माध्यम से एक निश्चित क्षेत्र में ही रहने का आदेश दिया गया है। अगर वे इस सीमा से बाहर जाने की कोशिश करेंगे तो डिवाइस सायरन बजा देगा और पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच जाएगी। डिटेंशन में रखे गए 2,467 भारतीयों में से 104 लोगों को अमेरिका ने पहले डिपोर्ट किया है। 4 फरवरी 2025 की सुबह टेक्सास के सैन एंटोनियो से एक मिलिट्री विमान को तैयार किया गया, जिसमें इन लोगों को भारत भेजा गया। इन लोगों के हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां डालकर विमान में बिठाया गया। विमान में सिर्फ एक टॉयलेट था और यह लगभग 40 घंटे तक हवा में रहा। इन लोगों को एक निर्धारित सीट पर बैठाया गया था। वे अपनी जगह से हिल भी नहीं सकते थे, हाथ भी नहीं हिला सकते थे और सो भी नहीं सकते थे। 5 फरवरी 2025 को दोपहर 2 बजे यह विमान पंजाब के अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरा। जब मीडिया ने इन लोगों से बातचीत की तो उन्होंने अपने साथ हुए अमानवीय व्यवहार को बयां किया, जिसे सुनकर लोग स्तब्ध रह गए। डिपोर्ट किए गए इन 104 लोगों की सूची कुछ इस प्रकार से है। इसमें गुजरात और हरियाणा के 33 लोग थे, पंजाब से 30 लोग और महाराष्ट्र से 2 लोग थे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के 2 लोग और चंडीगढ़ के 2 लोग थे। महिलाओं और बच्चों के साथ इन्होंने थोड़ी नरमी जरूर बरती, लेकिन बुजुर्गों और युवाओं को बिल्कुल भी नहीं बख्शा। इस घटना की जानकारी सोशल मीडिया, एक्स, फेसबुक आदि पर फैलते यह मुद्दा तूल पकड़ने लगा।
संसद में भी इस पर हंगामा हुआ और लोग सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करने लगे। लोगों को हैरानी हुई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती के बावजूद भारतीयों के साथ इतना कठोर व्यवहार किया गया। सितंबर 2019 में जब नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे तब उन्होंने अब की बार ट्रंप सरकार कहा था। फरवरी 2020 में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम भी हुआ था, जहां ट्रंप का भारत में भव्य स्वागत किया गया था। अब सवाल यह है कि बाकी 17,940 लोग जिनके पैरों में एंकल मॉनिटर है और 2,333 लोग जो अभी भी डिटेंशन सेंटर में हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार होगा? क्या उन्हें भी हथकड़ियों और बेड़ियों में बांध कर लाया जाएगा, या भारत सरकार कोई प्रस्ताव रखकर उन्हें सम्मानपूर्वक वापस लाने की कोशिश करेगी, या अमेरिका कुछ और सख्त कदम उठाएगा? अमेरिका में अवैध रूप से जाने के लिए लोग 50 से 70 लाख रुपए तक खर्च कर देते हैं। इसके लिए कई लोग अपनी ज़मीन बेच देते हैं, घर गिरवी रख देते हैं या फिर माँ के गहने भी बेच देते हैं। महीनों की कठिन यात्रा के बाद वे किसी तरह अमेरिका पहुंचते हैं। शाहरुख खान की फिल्म डंकी भी इसी विषय पर आधारित है, जिसमें दिखाया गया था कि लोग अवैध रूप से विदेशों में जाने के लिए कितनी कठिनाइयों से गुजरते हैं। यह घटना न केवल भारतीय प्रवासियों के लिए बल्कि भारत सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन गई है। सरकार को चाहिए कि वह अमेरिका से बातचीत करे ताकि भारतीयों के साथ इंसानों जैसा व्यवहार किया जाए, न कि अपराधियों जैसा।